भारत के प्राचीन इतिहास की दुनिया में एक ऐसा चैप्टर है जो शक्ति, राजनीति और सभ्यता का संगम था। बहुत समय पहले अराउंड 600 बीसी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल यूनिट में एक बदलाव आना शुरू हुआ। इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम इसके पहले के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। भारत में शुरुआत से ही छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी। ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग जहाँ साथ आके रहने लगे उन्हें हम जनपद कहते थे। जनपद दो शब्दों से मिलकर बना था, जन और पद। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है स्थान। प्राचीन भारत में जनपद वे क्षेत्र होता था जहाँ किसी जनजाति या समुदाय का स्थायी निवास, शासन और सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती थी। इन जनपदों में एक राजा, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और ग्राम या नगर शामिल होते थे। इस प्रकार जनपद प्रारंभिक राजनीतिक इकाइयां थीं जो बाद में बड़े राज्यों के रूप में विकसित हुईं। अराउंड 600 बीसी में यही छोटी छोटी कम्युनिटीज धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनमें से कुछ कम्युनिटीज विलुप्त हो गईं और कुछ बड़े राज्यों में समा गईं और कुछ खुद पावरफुल स्टेट्स में बनने लगे। जिन राज्यों ने एंड तक सरवाइव किया उन्हें ही महाजनपद कहा गया। महाजनपद का लिटरल या शाब्दिक अर्थ होता है महान राज्य या महान जनपद। इस युग को भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ माना जाता है क्योंकि ये वही समय था जब द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। इस समय में भारतवर्ष ट्राइबल या जनजाति बेस्ड सोसाइटी से अर्बन बेस्ड सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रही थी। अगर हम इनकी जानकारी या सोर्सेज के बारे में बात करें तो इनकी जानकारी के लिए मुख्य साहित्यिक या लिटरेरी सोर्स जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें से बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें इस समय की पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के बारे में समझाते हैं। इसके अलावा तक्षशिला और वैशाली से प्राप्त आर्किटेक्चरल सोर्सेस भी शामिल हैं। जो हमें उस समय के कल्चर, इकोनॉमी और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। NBPW या नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस समय का की इंडिकेटर है, जो इस समय से शुरू होकर मौर्यन काल तक कंटिन्यू था। NBPW या नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सन 700 BC से स्टार्ट हो चुका था और ये मौर्यन काल की समाप्ति तक प्रचलित था। इसके अलावा विदेशी राइटर्स जैसे ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने भी उस समय की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में बताया है। इस समय कई नए रिलीजन भी आने लगे थे जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। जैन और बुद्धिस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस समय 16 महाजनपद थे। अधिकांश महाजनपद राजतंत्र या मोनार्की थे, जहाँ एक राजा राज करता था, उसकी अपनी सेना थी, वह कर वसूलता था और राजधानी में किले और दीवारों की सुरक्षित शहर हुआ करते थे। तो वहीं कुछ महाजनपद रिपब्लिक या गणतंत्र थे, यानी वहाँ कोई हेरिडिटरी राजा नहीं था बल्कि सभा, परिषद और कुलों के द्वारा शासन होता था। उदाहरण के लिए वहीं अंग, मगध और शोरिशन जैसे राज्य थे जो मोनार्की थे। महाजनपद की कुछ विशेषताएं थी जैसे फोर्टिफिकेशन, सिटी डेवलपमेंट और कलेक्टिव टैक्स सिस्टम। इन सब ने मिलकर महाजनपदों को स्थिर और शक्तिशाली बनाया। इस समय आयरन या लोहे के कारण खेती का विकास हुआ, साथ ही आर्मीज भी काफी मजबूत हुई। इस समय भारतीय जनजाति ट्राइबल सिस्टम को छोड़कर शहरीकरण की ओर जा रही थी, इसलिए इसे प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण युग माना गया है। इस काल को आगे आने वाले बड़े साम्राज्यों के लिए नींव माना जाता है, अर्थात महाजनपदों ने बाद के लिए राजनीतिक, सामाजिक और विकास की एक आधारशिला रखी, इसलिए इसे प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण युग माना गया है। बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेस के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। आने वाले वीडियोस में हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। आगे की जानकारी के लिए